गोरा रंग हमारे मुल्क में, पाकिस्तान या इंडिया में या इस तरह के जो देसी मुल्क हैं जिनकी सोचें अभी तक छोटी हैं, वो गोरे रंग को अमीरी की निशानी मानते हैं। ठीक है, इवन पाकिस्तानी ड्रामों में या इंडिया का एक ड्रामा पहले आता था, कोई विदाई नाम था, कौन सा था, जिसमें दो बहनें थी, एक काली थी गोरी थी। उसमें भी जो काली वाली होती है उसको कितना मतलब कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं काली हूँ। वैसे देखा जाए तो वो मतलब फीचर्स में, नैन नक्श में गोरी से ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामों में अगर कोई लड़की सांवली हो या काली हो तो उसको गरीब दिखाते हैं। क्या? अगर सांवली हो या काली हो, लेकिन अगर गोरी हो तो उसको अमीर दिखाते हैं। या अगर कोई गोरी गरीबी का कैरेक्टर करेगी तो उसको सांवली बेस लगाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग के माइंड में ये चीज़ है, अभी तक है कि अगर कोई इंसान, ख़ासकर मैं लड़कियों की बात करूँगी, ख़ासकर मैं फ़ीमेल की बात करूँगी, कि अगर कोई फ़ीमेल सांवली या काली है तो कहेंगे कि ये लड़की गरीब के लिए बनी है, इसकी शादी गरीबी में ही होनी चाहिए। और ये बात मैं मिडिल क्लास या फिर मतलब लोअर, एक तो मिडिल क्लास होती है, एक तो लोअर क्लास होती है, ये दोनों के लिए बात कर रही हूँ। मैं अमीरी की बात नहीं कर रही। अमीर लड़की तो चाहे जैसी भी हो, अंधी हो, काणी हो, लूली हो, उसकी 10 तलाक़ें हुई भी हो और 50 अफेयर्स हों, टकली हो, कुछ भी हो, उसकी शादी हो जाती है। अमीरी के लिए तो हमारे मुल्क में तो कोई मसला है ही नहीं। अमीर लड़की तो 70 साल की भी होगी ना तो लोग बोलेंगे आह, ये होती है खूबसूरत लड़की, ये होते हैं सफ़ेद प्यारे बाल, हुस्न की निशानी है। हालांकि हुस्न की निशानी नहीं होती, वो अमीरी होती है। इस वजह से वो 70 साल की जो बूढ़ी होती है लड़की, उसको भी होती तो बूढ़ी है लेकिन उनको लड़की लगती है। ठीक है, तो ये हमारे मुल्क में है ये चीज़। तो अच्छा, मैंने काफ़ी सारी ऐसी अम्मियाँ देखी हैं, मिडिल क्लास अम्मियाँ या लड़कियाँ, ठीक है, या लड़कियों की अम्मियाँ, वो कहती हैं हमारी बच्ची को ना गोरा करना है। अच्छा, मैं कहती हूँ क्यों गोरा करना है? पहले तो मुझे पूछेंगे आप बताओ आप कौन सी क्रीम लगाती हो ना। मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो नेचुरल गोरी हूँ। जाहिर सी बात है, ये जो मेरे हाथ पाँव वगैरह सब एक ही टोन के हैं ना, एक ही कलर के हैं पूरी बॉडी। तो सबसे पहले मुझसे पूछती हैं, मुझसे हर कोई आकर यही पूछता है सबसे पहला सवाल, आप गोरी कैसे हो? आप क्या लगाती हो या क्या खाती हो? बस वो चूरन मंजन हमें बता दो, या जो दम दरूद अपने ऊपर करती हो वो बता दो। ठीक है, गोरा सबसे पहला सवाल मुझसे लोग क्या कहते हैं, माय गॉड, आप इतनी गोरी हो, आप कहाँ से हो? आप कोई पहाड़ी इलाके से आए हो? कहाँ से आए हो? यूरोप से आए हो? कहाँ से आए हो? सबसे पहला सवाल ये होता है। अच्छा खैर, कोई मम्मियाँ हो, मिडिल क्लास मम्मियाँ या फिर गरीब मम्मियाँ, और या तो फिर लड़कियाँ, सबसे पहले मुझसे एक सवाल पूछेंगी, आप गोरी कैसे हो? क्या खाती हो? कौन सी दुआ पढ़ के सोती हो या कौन सी दुआ पढ़ के उठती हो? अच्छा, अब उनकी अम्मियाँ कहती हैं कि हमारी बच्ची को गोरा करना है। ठीक है, कैसे भी करना है, इसको गोरा करना है, चाहे इसकी ये खाल उतार के नहीं लगानी हो, कुछ भी करना है, कुछ भी। अच्छा, मैं वजह पूछती हूँ, कहते हैं हमारी बच्ची को ना अमीर घर में शादी करवानी है, तो उसके लिए मतलब गोरा होना ज़रूरी है। ठीक है, देखो अगर इंसान गोरा होता है ना, हमारे बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसी सोच है कि अगर कोई लड़की गोरी है तो वो थोड़ी मोटी भी चल जाती है। ठीक है, थोड़ी कुछ और भी चल जाती है, थोड़ी नैन नक्श में भी टेढ़ी मेढ़ी चल जाती है, लेकिन गोरी हो, गोरी। ठीक है, अब वो देखो पार्टी हो रही है, लड़की वो गोरी थी तो वो क्लिक हो गई, वो आगे बढ़ गई, उसको काम वाम सब दे दिया। अब वो जो है दूसरी जो शहजादी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, वो गोरी नहीं है, तो उसको लोगों ने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, इतना काम नहीं दिया। ठीक है, हमारे मुल्क में जो गोरा होता है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, ऑडियंस पसंद करती है, देखने वाले भी पसंद करते हैं। ये जो सुबहानल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह वाली पूरी फैमिली उनकी गोरी नहीं है, इवन जो फेमस हुई है वो भी गोरी नहीं है, वो भी गोरी नहीं है। जैसे पार्टी हो रही है, दनानीर कुछ ऐसा नाम है, वो गोरी है, तो उसको लोगों ने पसंद किया क्योंकि वो गोरी थी। ये सोच है हमारी, अभी भी है। अच्छा, तो वो अम्मियाँ जो है बड़ी परेशान होती हैं, हमारी बच्ची को गोरा करना है, कैसे करना है, कोई इंजेक्शन है, क्या है, वो हर तरीका हरबा आजमाना चाहती हैं अपनी बच्ची पे। मेरी बच्ची किसी भी तरह से उसको मांझ दिया जाए, उसको गोरा कर दिया जाए ताकि इसकी शादी अमीर घराने में हो जाए। तो ये है, ये चीज़ अब तक है। और हमारे मुल्क में
ये है कि अगर कोई अमीर है, सेटल्ड लड़की है, वो तो किसी भी हाल में कबूल है। उसके तो 50 बॉयफ्रेंड भी चल जाते हैं, उसकी 50 साल उम्र भी चल जाती है, उसकी 10 तलाक़ें भी चल जाती है, उसका सब कुछ चल जाता है, उसकी गंजा टकला, उसका टिन निकली हुई है लड़की की, सब कुछ चल जाता है, ठीक है। हाई सोसाइटी में लड़कियां 40-45 तक गर्ल्स का दर्जा रखती हैं। क्या हाई सोसाइटी में जो अपर क्लास है उसमें लड़की जो होती है वो 25 साल के बाद आंटी नहीं कहलाती। यहाँ का ये रूल है DHA का कि अगर कोई अमीर है, सेटल्ड है, वेल ऑफ है, बिजनेस कर रही है, या माँ बाप की अच्छी खासी विरासत है, या कुछ भी है, कहने का मकसद ये है कि वो एक क्लास है उसकी, तो वो 40-45 तक लड़की कहलाएगी, 45 तक लड़की कहलाएगी। लेकिन यही लड़की को उठा के गाँव में छोड़ दिया जाए तो ये वहाँ के हिसाब से दादी नानी होती है। अब यही लड़की को उठा के थोड़े ओल्ड सिटी एरिया में छोड़ दिया जाए, लालू खेत टाइप के इलाकों में, तो ये फिर आंटी कहलाएगी। वहाँ के हिसाब से ये बूढ़ी नानी दादी नहीं होगी, लेकिन आंटी कहलाएगी। तो क्लास के हिसाब से लोगों की सोच होती है, लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है। तो गोरा रंग आज भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। अफसोस के साथ काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि ओह माय गॉड, आप इतनी सफ़ेद हो, दूध जैसी हो, क्या करती हो। ठीक है, बाकी जैसे हमारे मुल्क में बालों वालों का भी है। मैं ये नहीं कहती कि बाल अच्छे ना हो, आंखें अच्छी ना हो, ये अच्छा ना हो, या जो भी है। जैसे हमारे मुल्क में कितना लिप्स का भी काम होता है, लिप्स पे फिलर वगैरह, या रिंकल्स को हटाना, या बालों का ट्रीटमेंट करना, सब कुछ है। लेकिन मैंने जैसे देखा है ना कि जिस तरह गोरे रंग को एक बहुत अहमियत दी जाती। अच्छा, इत्तेफाक से किसी घर में 3-4 बहनें हैं ना, उसमें जो गोरी होगी ना, कहेंगे इस पीस को निकाल के रख दो, ये अमीरी के लिए बनी है। बाकी ये जो 3 जो है ना, जो कलर में हल्की हैं, ये गरीबों के लिए बनी है, इनको गरीब को दे दो। लेकिन जो ज़्यादा गोरी होगी ना, नहीं, इस माल को, ये गोल्डन पीस है, इसको निकाल लो, ये तो हम अमीरी में कैश करवाएंगे इसको, ठीक है। उनकी सोच भी कैश करवाने जैसी होती है ना, उनकी तो सोच शादी वाली तो होती नहीं है। उनको ये होता है कोई अमीर मुर्गा ढूंढे और उसको चिपका दे कि हमारे पास गोरा माल है। तो उनकी ये सोच होती है, जो मैंने सुनी भी है, ये मैं अपने दिमाग से बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और मिसाल के तौर पे अगर कोई मिडिल क्लास या गरीब घर में कोई लड़की है, उसकी शादी हो गई, जैसे 3-4 बहनें या 2 बहनें हैं, एक की गरीब में हो गई, एक की बहुत अमीर में हो गई, तो जिसकी गरीब में शादी होगी ना, तो बोलेंगे हाँ वैसे तो उसका कलर भी तो हल्का ही था ना, सांवली जैसी तो थी, तो सूट तो गरीबों में ही करेगी, ठीक है। लेकिन जो गोरी अमीर घराने में गई है ना, तो बोलेंगे हाँ यार वैसे वो अमीर ही लगती थी शक्लो सूरत से और सेहत से, ठाट बाट से ना। तो ये चीज़ अभी भी है हमारे दिमागों में, और ये कब जाएगी पता नहीं। अभी एक आंटी यहाँ से गुजर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, एक सीट से निकल के दूसरी सीट पे गई। खैर, तो अच्छा, वो आंटी भी जो मुझे दिखाई दे रही है, वहाँ पर मैं कैमरा नहीं करूँगी, ज़ाहिर एक प्राइवेसी होती। अब वो गोरी नहीं है, वो सांवली है, लेकिन चूंकि वो गाड़ी में आई है तो उस पे सारे दाग माफ़ है। वो आंटी भी है, वो सांवली भी है, और यहाँ के हिसाब से वो 38-40 की है, बट हम उनको एहतरामन लड़की बोलेंगे, ठीक है। हम उसको आंटी नहीं बोलेंगे, वरना ये बुरी बात होती है यहाँ के हिसाब से। अगर कोई हाई प्रोफाइल है तो उसको हम आंटी नहीं बोल सकते, उसको हम गर्ल ही बोलेंगे। एक्सक्यूज मी, हेलो, आप तो अच्छी हो, लड़की हो, खूबसूरत हो, ये हो, उसको थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग, उसको पॉलिश मारेंगे। ये यहाँ का रूल है। तो है हर मुल्क का, हर क्लास का अभी भी है फ़र्क है, रंग नस्ल का, मानो या ना मानो। आज भी हमारे मुल्क में माना जाता है कि जो गोरी लड़की है वो अमीर के लिए बनी है, और जो सांवली या काली है वो गरीब के लिए बनी है। खैर, अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे विज़िट करना चाहते हैं तो लिंक बायो में, वहाँ पे मेरे बिज़नेस के बारे में जान सकते हैं, और मेरे ग्रुप्स वगैरह, कोर्सेज वगैरह जो भी है वो सब कुछ देख सकते हैं, उसके पैकेजेस वगैरह। ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके दिल की धड़कन सर गुफ़ा।